औरंगाबाद के अति नक्सल प्रभावित देव में वर्षों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक उद्यम चंद का सपना अब साकार हो रहा है। जिस वक्त उन्होंने ये सपना देखा था, उस वक्त विश्व प्रसिद्ध 100 तीर्थ स्थल होने के बावजूद धार्मिक पर्यटन नाम की कोई चीज नहीं थी। बाहर के लोग इस इलाके में जरूरत पड़ने पर भी डरते हुए आते थे, क्योंकि इलाके की फिजा में बारूद की गंध थी, बमों के धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, बंदूकों की गोलियों की तड़तड़ाहट थी। सड़कों का अभाव था, सुगम यातायात के साधन नहीं थे, सरकारी योजनाओं की लोगों तक पहुंच नहीं थी, जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर लूट थी। सरकारी स्कूल नक्सलियों के निशाने पर थे, डर से शिक्षक स्कूलों में पढ़ाने नहीं आते थे। शिक्षा का अभाव था, ज्ञान के प्रकाश की जगह सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा था। कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती थी। उस वक्त लोगों में उम्मीद के बुझते दिए को जगाने संघ के प्रचारक के रूप में उद्यम चंद ने देव में कदम रखा। यहाँ आते ही वो तमाम समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने लोगों को जगाना शुरू किया। लोग जागे भी, पर संसाधन की कमी आड़े आती रही। सरकारी परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं रही। इसके बावजूद उन्होंने काम जारी रखा। सुदूरवर्ती जंगली इलाकों में जाकर वनवासियों को भी जगाते रहे। इस बीच उन्हें अविभाजित दक्षिण बिहार में वनवासी कल्याण केंद्र की जिम्मेवारी मिल गई। वे चले गए, लेकिन बीच बीच में आकर अपने काम को बढ़ाते रहे। उनका प्रयास भी रंग ला रहा था। नक्सल समस्या तो खत्म नहीं हुई थी, पर लोग अपने हक, अधिकार, शिक्षा और विकास को लेकर जागरूक हो रहे थे। लेकिन अभी भी काम करने की जरूरत थी। पर उद्यम चंद अपना काम और संकल्प के पूरा होने से पहले ही गुजर गए। लेकिन जन जागरूकता के आगे ये रिक्तता धीरे धीरे भरती चली गई। अब इलाके में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला पुलिस की गतिविधियों से नक्सल समस्या खत्म होने को है। केंद्र और राज्य सरकार की योजना से इलाके में गांव-गांव तक सड़क की पहुंच हो गई है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने शिक्षक पहुंच रहे हैं। इलाके में निजी स्कूल भी खुलाए हैं। देव के लोगों ने संघ प्रचारक उद्यम चंद की स्मृति में सार्वजनिक पुस्तकालय भी खोल रखा है। पर उसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं, चलो भूख ही सो। हो गया। पुरस्कार है, ये छूट गया था, ये आगे उस समय नहीं थी। यहाँ रखने के लिए बड़ा है। हाँ ठीक है। को प्राइज दिया जा रहा है, उसको आप लोग ऊंचा स्तर पर इसको मैंने दिखाएंगे तो लोग में उत्साह और बढ़ेगा। मेरा सबसे पहले उद्देश्य यही था कि यहाँ के शिक्षा को हाईटेक बनाना, और वो जो उसको हम देख रहे हैं बच्चे में वो चीज़ आ रहा है, बच्चे में वो कंपटीशन का भावना जग रहा है हाईटेक ऊपर जाने के लिए। तो हमारा प्रयास था कि देव में जितने भी कोचिंग संस्था, देव में जितने स्कूल, सबको आपस में कंपटीशन कराना, और उस कंपटीशन के माध्यम से जो 6 का क्लास का बच्चा, 7 का क्लास का बच्चा, 8 का क्लास का बच्चा, 10 का क्लास का जो अभी से कंपटीशन का तैयारी करेगा, तो हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि बड़ा कंपटीशन में लोग को बहुत सुविधा आराम होगा। और जो आराम जो देंगे, जो आराम होगा, उसके चलते इन लोग को IPS, IAS का
यूपीएससी का, मेडिकल का, नीट का, इन लोगों को तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ और आराम से कंपटीशन निकालने मेरा पहला उद्देश्य वही है। थैंक यू। ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक हौसला अफजाई करने का देव के लिए नहीं, पूरे औरंगाबाद के लिए एग्जाम्पल सेट किया। कहाँ गुप्ता जी? एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, उनके कार्य की भूरी हुई प्रशंसा की। देव जैसा जगह में बच्चों में ये कंपटीशन की भावना पैदा करना कि कंपटीशन से लोग में फर्स्ट सेकंड की तो आते ही हैं, पढ़ने की भावना जागती है कि अबर साल हम फर्स्ट सेकंड आवें। तो ये जो है लक्ष्मण जी जो कर रहे हैं, ये समाज में क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत बड़ा परोपकार वाला काम कर रहे हैं और भविष्य के लिए ये प्रोग्राम चलती रहनी चाहिए, जिससे कि लड़के को, इस क्षेत्र के लड़के और यहाँ पर जाके अभी जिला स्तर पर इवेंट करें, स्टेट लेवल इवेंट करें, पढ़ाई लिखाई की भावना के साथ अन्य क्षेत्र के फील्ड में भी यहाँ के लड़के बहुत इससे इस प्रोग्राम से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की अलग जगाई जा रही है, इसको तो बहुत पहले जगाया जाना चाहिए था, लेकिन अब सकारात्मक प्रयास अभी शुरू हुआ है। इसके लिए हम यहाँ जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये इसमें क्या कहना है, तो बहुत अच्छा चीज़ है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी नक्सल इलाके में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। नक्सल अब नक्सल इलाका, अब इसको कहना ठीक नहीं रहेगा, ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। लोगों ने समझ लिया कि वो रास्ता कहीं सही नहीं था, उससे उनको कुछ मिला नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ। और अब रास्ता बदल के मुख्य धारा में लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग नौकरियां पा रहे हैं, सही जीवन शैली, उनकी जीवन शैली में सुधार हो रहा है। तो वो गुजरे ज़माने की बात हो गई, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहना सही नहीं होगा। और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में ऐसे ही और लोग उभर करके आए सामने, है ना, जो जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में बताया, क्षमतावान लोग, है ना, क्षमतावान है, दूसरों को आगे बढ़ाए, जो थोड़ा पीछे हैं उनको खींच करके इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे तो और भी लोग आगे बढ़ेंगे। नक्सल प्रभावित इलाका था जिसमें लक्ष्मण जी ने अलख जगाने का काम कर रहे हैं। मेरा योगदान मैंने जानबूझ करके देव ब्लॉक लिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि नक्सल प्रभावित एरिया है, मुझे और भी ब्लॉक्स मिल रहे थे, लेकिन मुझे देव ब्लॉक में काम करना था। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि देव ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है, मैं नहीं मानती। जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो पिछड़ा नहीं हो सकता है, कुछ और कारण होगा इसके पिछड़ने का। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिलजुल के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बच्चों के बीच में क्या संदेश देना चाहती हैं आप? बच्चों के बीच में संदेश मेरा यही है कि यही बच्चे भविष्य होते हैं, तो पढ़ाई एक माध्यम है देव ब्लॉक को, चाहे इस जिले को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं बच्चों को बस ये संदेश देती हूँ कि पढ़ो अच्छे से, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए, इस ब्लॉक के लिए। धन्यवाद। का यह जो प्रयास है, द्वितीय प्रयास, यह काफ़ी अनूठा है। अच्छा है कि छुट्टी के दिन इसको रख करके बच्चों को जागृत किया गया, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई। पुरस्कार एक अच्छा माध्यम है बच्चों में इससे आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा के रूप में अपने को निखारने का एक अच्छा ये मंच है, जिसका यह प्रयास प्रायोजक महोदय द्वारा किया गया है। ये बधाई के पात्र है। माननीय वीडियो साहब ने भी यह बात, अपनी बातों अभी भी उन्होंने बोला, मैं उसका समर्थन करता हूँ।